नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेज में। आज हम लोग करने जा रहे हैं भैया प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का रिवीजन। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मकर संक्रांति। बताएंगे ये 14 जनवरी को मनाई जाती है और इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। बताएंगे मकर संक्रांति ये क्या होता है इस दिन। तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। ठीक है, और कुल राशियाँ कितनी होती हैं? तो 12 राशियाँ होती हैं। इसे सूर्य पूजा, उत्तरायण उत्तरायण गुजरात में कहते हैं, ऋतु परिवर्तन उत्सव, खिचड़ी पर्व, फसल का त्यौहार इसे भी कहते हैं। ओके, बताएंगे वेस्ट बंगाल को क्या कहते हैं, इसमें इसे क्या कहते हैं? तो गंगा सागर महोत्सव कहते हैं। 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। तमिलनाडु में भैया पोंगल कहते हैं, ये 4 दिन का महोत्सव होता है। ओके, असम में इसे भोगाली बिहू कहते हैं और जिसे माघ बिहू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो बताएंगे भैया प्रमुख विषय जो है मणिपुर नृत्य का तो भक्ति है। राधा और कृष्ण कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है मणिपुर में। और इसकी उत्पत्ति बताएंगे भैया तो वैष्णव संप्रदाय द्वारा 18वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है। इसके प्रवर्तक हैं राजश्री भागचंद्रा, इसके प्रवर्तक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो सविता मेहता ने दिलाई। मणिपुर से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो बताएंगे झावेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं। आप इन चारों बहनों का कमेंट में नाम बताएंगे। चारू माथुर, एल बीनो देवी और निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह, गुरु नल कुमार और गुरु अमली सिंह जो है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो बताएंगे अरुणिमा सिम्हा, ये जो है ब्लड ऑफ फायर के लेखक हैं। द सैडो लाइन्स, ठीक है, जिसे 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। और इनकी अन्य बुक क्या है? तो सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड और रिवर ऑफ स्मोक जो है अमिताभ घोष की क्या भी है तो बुकें हैं। अच्छा, अगला देखते हैं हम। और बताएंगे भैया बोर्न बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स भी किसकी है? तो अरुणिमा सिन्हा की बुक है। अगला क्वेश्चन हमारा वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताएंगे असद अली खां किससे संबंधित है? तो रुद्रवीणा से संबंधित है। हिंदराज दिवेकर, ज्योति हेगड़े, बंदे अली खान, रुस्तम किससे संबंधित है ये? तो भी किससे संबंधित है ये? तो रुद्रवीणा से संबंधित है। वर्षा अग्रवाल और रुस्तम सोपोरी ये संतूर से संबंधित हैं। वी कुंजमणि, एन नीला ये बांसुरी से संबंधित हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर? कहेंगे हाँ भैया क्लियर। अगला देखते हैं लियाकत खान किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है खिचड़ी, जो कि क्या है भैया एक फसल कटाई उत्सव है। कहाँ पर है? तो यूपी में है। कहाँ मनाया जाता है खिचड़ी? तो बताएंगे गोरक्ष मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी बुक है? तो नसीरुद्दीन शाह की बुक है। अनसुटेबल बॉय करण जौहर की बुक है। 20 ईयर ऑफ डेकेड किसकी है? तो शाहरुख खान की है। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए बॉलीवुड किसकी है? द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय किसकी है? तो संजय दत्त की है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बैडमैन किसकी बुक है? तो गुलशन ग्रोवर की बुक है। ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोइंगली किसकी है? तो अनुपम खेर की बुक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बुक है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। और एनीथिंग बट खामोश बताएंगे शत्रुघ्न सिन्हा की बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डूरंड कप की स्थापना कब हुई भैया? तो शिमला में 1888 में हुई। मोहन बागान क्लब की स्थापना 1889 में हुई। भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो 1951 से 62 तक का समय भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है। डूरंड, सुबर्तो, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के क्या है? कप हैं। और 1956 ओलंपिक कहाँ हुए? तो मेलबर्न में हुए। और इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, मतलब चौथे स्थान पर था। अब तक के जितने ओलंपिक्स हुए हैं इसमें सबसे शानदार प्रदर्शन जो है वो 1956 ओलंपिक मेलबर्न में था हॉकी में। कहा भैया? तो चौथा स्थान था। डूरंड कप की बात करें 2022 में विजेता कौन रहा? तो ये 131वां कप रहा। तो विजेता बेंगलुरु रहा और हारा हमारा मुंबई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है किसे? लता मंगेशकर को। टी सीरीज क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? अनुराधा पौडवाल को। और नाइटेंगल ऑफ बॉलीवुड, स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को ही कहा जाता है। बताएंगे इनका जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में हुआ। और इनके पिता क्या नाम है बताएंगे? दीनानाथ मंगेशकर जो है इनके पिता का नाम है। अच्छा, भारत रत्न भैया इन्हें 2001 में मिला। पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1969 में और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में इन्हें मिला। बताएंगे इनको पहला गाना, ठीक है, किस फिल्म से था जो 1942 में आया इनका? तो कितना हंसोगे पहला गाना फिल्म कितना हंसोगे फिल्म से था, 1942 में आया। मेरे वतन के लोगों कब गाया भैया? तो इन्होंने 1962 में गाया। और कब प्रदीप ने जो है ये लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो किसके याद में? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में जो है भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है।
विश्व छात्र दिवस तो एपीजे अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को बीसी राय की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। और किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला भैया, बौद्ध वास्तुकला में भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। बौद्ध अवशेष क्या कहलाता है? तो स्तूप। बौद्ध अवशेष कहाँ पर होते हैं? तो स्तूप में रखे जाते हैं। चैत्यगृह क्या होता है भैया? तो ये प्रार्थना स्थल होता है। पित्रादुरा अन्य नाम है किसका? पित्रादुरा का अन्य नाम क्या है? तो परचिनकारी है। ठीक है, ये जो कला है ये शाहजहां के समय विकसित हुई और पत्थर पर फूल पत्ती की आकृति बनाना इस कला के अंतर्गत आता है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है ये पित्रादुरा कला पर आधारित है और किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया। अगला क्वेश्चन हम प्रमुख स्थल से देख लेते हैं। बताएंगे हल्लूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। और हुंगी बिजक तो कर्नाटक में है। ये हमारे कुछ प्रमुख स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हौज सुल्तानी का निर्माण कहाँ हुआ? तो भैया बताएंगे नई दिल्ली में हुआ है। 1230 में महरौली में किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था इसका निर्माण। इल्तुतमिश का कार्यकाल बताएंगे तो 1211 से 1235 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। कुतुब मीनार पूर्ण कराया भैया पहला मकबरा जो कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, किसने की? तो इल्तुतमिश ने ये बनाया। पहले कुतुब मीनार को पूर्ण कराया और पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, बताएंगे जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था भैया वो महमूद की याद में बनाया। ठीक है, अपने पुत्र महमूद की याद में बनाया था। एकता प्रणाली, ठीक है, क्या एकता प्रणाली क्या था? तो जमीन का टुकड़ा था एकता। तुर्क ए चहलगानी किसने शुरू किया? तो बताएंगे इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। ओके, इतना क्लियर। अगला देखते हैं भैया, इनकी बेटी का नाम क्या था भैया? बताएंगे तो रजिया सुल्तान था। इनका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा। इनके पति का नाम था अल्तुनिया और इनका इनसे विद्रोह हुआ था भैया तो बटिंदा विद्रोह में। ठीक है, और इनको इनके पति ने कैद कर दिया था। कहाँ? तो किला मुबारक में। अगला क्वेश्चन है अमरावती कला शैली, ठीक है, किसके समय? तो सातवाहन ने स्टार्ट किया था अमरावती कला शैली को। कृष्णा गोदावरी नदी के किनारे जो है ये हमें अमरावती कला शैली मिलती है और इसमें बौद्ध विहारों का क्या होता है? तो वर्णन मिलता है। देखते हैं भैया कुछ वंश उसके संस्थापक। पाल वंश के गोपाल, चोल वंश के विजयालय, चेर के उदयन जेरल, सातवाहन के सिमुक। ठीक है, अगला देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या की? तो अपने वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन का भैया प्रस्ताव आया 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में और 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड में कहा हुआ था? तो गोरखपुर संयुक्त क्रांति में चौरी चौरा कांड हुआ था और इसे वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को। बारदोली बैठक बताएंगे तो 12 फरवरी 1922 को हुई और 10 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्ष की सजा हुई उन्हें और 5 फरवरी 1924 में रिहा हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाभ का पद कौन तय करता है? तो बताएंगे भैया लाभ का पद जो है वो संसद तय करता है। अगला है संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि बताएंगे कहाँ के थे? तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भैया बताएंगे तो संयुक्त प्रांत से थे, 55 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे भैया संविधान सभा में? तो 389 थे। ब्रिटिश इंडिया से 292, चीफ कमिश्नरी से 4। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी से? बताएंगे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान से 4 सदस्य थे। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है मतदान का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो प्रजातंत्र के अंतर्गत आता है मतदान का अधिकार। सबसे पहले मतदान का अधिकार किसने शुरू किया था? तो न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। कब? 1893 में। भारत में 1919 में ये शुरू हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद। ओके, 1950 में ये जो मतदान का अधिकार था वो 21 वर्ष की आयु तक था, लेकिन 1989 में 18 वर्ष तक कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, अगला देखते हैं भैया हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा है बताएंगे भैया भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो भीलांगना, केदारगंगा, अलकनंदा, ये क्या है भैया? तो भागीरथी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन अमेजन वर्षा वन है। क्या भैया? अमेजन वर्षा वन है। कहाँ पर है? तो ब्राजील में है। ऐसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन एक वर्षा वन है। कितना? तो 60% वर्षा वन, 60% बारिश यहाँ पर होती है, पूर्ण बारिश की। ओके, 60% वर्षा वन यहाँ पर है। ओके, सेकंड स्थान पर कौन सा है? तो बताएंगे कांगो है। ठीक है, इतना क्लियर? कहेंगे हाँ भैया क्लियर हो गया। अगला देखते हैं हमारा है क्या बताएंगे
प्राकृतिक विश्व धरोहर यूनेस्को में सूचीबद्ध कितने भैया प्राकृतिक विश्व धरोहर हैं? कुल की बात करें तो 40 हैं, प्राकृतिक की बात करें तो 70 हैं, 7 हैं, कितने 7 हैं। कितने कैसे कैसे डिवाइड किया गया? तो 32 और 7 और 1 में इन्हें डिवाइड किया गया है 40 को। 32 जो है वो ह्यूमन मेड है, 7 जो है हमारे प्राकृतिक हैं और 1 हमारा मिक्स्ड है। मिक्स्ड में कौन आता है? तो बताएंगे कंचनजंगा जो है ये मिक्स्ड में आता है। कहाँ पर है? तो सिक्किम में बताएंगे है। 7 प्राकृतिक कौन कौन से हैं? तो बताएंगे काजीरंगा असम में, ठीक है, केवलादेव, मानस, सुंदरवन, नंदा देवी और फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में जो है ये क्या भी है? तो 7 प्राकृतिक क्या है? विश्व धरोहर हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूपर बेल्ट किसके चारों ओर पाया जाता है? तो बताएंगे नेपच्यून जो कि सबसे ठंडा ग्रह है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? तो क्यूपर बेल्ट पाया जाता है। नेपच्यून पर ही बताएंगे मेथेन गैस की क्या होती है? तो अधिकता पाई जाती है। इतना क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था भैया? तो वर्ष 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास जो है ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का क्या था? दीर्घकालीन क्या था? विकास वो क्या था? उद्देश्य था। और देश की आबादी स्थिर बनाए रखना इसका भी क्या था? उद्देश्य था। एनपीपी बात करें क्या? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 11 मई 2000 को ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की क्या हुई भैया? तो बताएंगे शुरू हुई। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। और उपाध्यक्ष बताएंगे भैया नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है ये वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला हमारा भुगतान विजन 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया। इसका थीम क्या है? तो बताएंगे 4E इसका थीम है। 4E क्या है? तो बताएंगे एक ही से हमारा क्या होता है? ई पेमेंट, दूसरा एवरीवन, तीसरा एवरीवेयर और चौथा हमारा एवरी टाइम जो है जी 4E हो गया हमारा थीम। ओके, अगला देखते हैं हम। अगला बताएंगे केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? तो बताएंगे एलपीजी सब्सिडी से ये संबंधित है। 1 जनवरी 2013 में हमारी शुरू हुई पहल योजना। अच्छा, और कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई। कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश से। और पीएम उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो 10 अगस्त 2021 से महोबा यूपी से हमारी शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है ब्लड थिनर का दूसरा नाम क्या है? तो इसके स्कंद रोधी भी कहते हैं। स्कंद रोधी क्या है? तो एस्पिरिन भी ये क्या है? स्कंद रोधी है। ठीक है, स्कंदन रोधी, सॉरी। ओके, अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? तो बताएंगे यूरेनियम 238 जो है क्या होता है? यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है। मंदक के रूप में बताएंगे परमाणु रिएक्टर में किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का यूज ये मंदक के रूप में किया जाता है। कैडमियम का छड़ों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके लिए? तो नियंत्रक छड़ों के लिए जो है ग्रेफाइट का कैडमियम की छड़ों का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। बताएंगे भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे ने खोज की थी इसकी। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है साबुन की बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से, ठीक है, रंग दिखाई देता है। जब उसमें हम साबुन की बुलबुलों पर सफेद प्रकाश डालते हैं तो रंग दिखाई देता है। तो ये बताएंगे भौतिकी की एक घटना है क्या? वैधीकरण, इसके कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन है देवी लोक महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो बताएंगे एमपी में हुई। रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। लोकरंग उत्सव एमपी का है। अजंता एलोरा इंटरनेशनल महोत्सव कहाँ हुआ? तो बताएंगे महाराष्ट्र में। तीर्थ यात्रा को फ्री हवाई यात्रा तीर्थ यात्रियों को फ्री हवाई यात्रा देने वाला राज्य कौन बना? तो एमपी हो गया। और सीएम सीखो और कमाओ योजना कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। अगला देखते हैं। अगला हमारा सलोखा योजना कहाँ का? तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। किसान भूमि विवादों के निपटाने के लिए सलोखा योजना शुरू किया गया है। स्कूल्स ऑफ एनिमल योजना किसने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने। और मनोहर ज्योति योजना हरियाणा में शुरू की है सोलर प्लांट्स के लिए सॉरी। प्रोजेक्ट संजीवनी योजना तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया है। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया। और श्रवण बाल योजना बताएंगे किसने? तो महाराष्ट्र ने ही शुरू किया है। अगला देखते हैं हम। अगला बताएंगे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? बताएंगे साउथ अफ्रीका में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित हुई। जीता कौन? तो बताएंगे भारत जीता। हारा ईरान हारा। पहली बार कब हुआ? तो 1980 में भैया। तो पहली बार क्या हुआ? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित हुआ। भारत 8 बार जीत चुका है। और बात करें कबड्डी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगी? तो वेस्ट मिडलैंड्स ऑफ ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में हमारी होगी। ठीक है, ये रहा हमारे यहाँ तक प्रैक्टिस सेट नंबर 34। अब हम इसी में आगे करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को। ओके, ठीक है, एक साथ 2 करेंगे हम। देखते हैं भैया प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा क्या है? 35 है। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है विदुषी शरण रानी किससे संबंधित है? तो ये सरोज से संबंधित है। ओके,
कल्याण मुखर्जी, नरेंद्र नाथ धर, अमान अली खान, अयान अली खान, ये सरोद से संबंधित हैं। अन्नपूर्णा देवी, अनुष्का शंकर, सितार से संबंधित हैं। पंडित रघुनाथ, बांसुरी से संबंधित हैं। और अनोखे लाल मिश्र भैया तबला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो तंजौर बाला सरस्वती को जाना जाता है। इन्हें पद्म भूषण 1957 में मिला और पद्म विभूषण बताएंगे तो 1977 में मिला। क्वीन ऑफ कथक किसे कहा जाता है? तो शोभना नारायण को क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है। और क्वीन ऑफ मोहिनी अट्टम कलामंडलम कल्याणी अम्मा को क्वीन ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। अच्छा, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से संबंधित कौन है? तो मल्लिका साराभाई बताएंगे, दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला हमारा, नेला पट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। एमपी में कौन कौन सा है? तो करेरा और रातापानी है। कर्नाटक में काबिनी और रंगनाथिटू है। तमिलनाडु में वेदाथंगल जो है तमिलनाडु में क्या है भैया? तो ये पक्षी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए संगठन कौन सा है? तो बताएंगे बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किसका भैया? तो ब्रो का, बीआरओ। उमलिंग ला पास का निर्माण बीआरओ द्वारा हुआ। कहाँ? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख में है, क्या? उमलिंग ला पास। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन है? तो फातिमा शेख हैं। अच्छा, भारत की पहली शिक्षिका कौन है? तो बताएंगे सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका हैं। भारत की पहली महिला अभियंता कौन है? ए ललिता है। भारत की पहली महिला चिकित्सक आनंदीबाई जोशी हैं। पहली मुस्लिम महिला पायलट कौन है? फाइटर पायलट सानिया मिर्जा हैं। और पहली महिला कौन है वकील? तो बताएंगे कोर्नोलिया सोराबाजी जो है ये पहली महिला वकील हैं। पहली विधायक की बात करें तो डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी हैं। ठीक है, बताएंगे जो भैया वकील थी वो प्रयागराज हाईकोर्ट की थी। न्यायाधीश पहले बताएंगे तो अन्ना चंडी जो है ये क्या थी? तो पहली न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन हमारा बुक्स एंड ऑथर से है, तो बताएंगे एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम किसकी है? बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की है बुक ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है? तो जेएल नेहरू की, बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोच्चि केरल में है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ भैया? तो बताएंगे पुणे में है। भारतीय मौसम वैधशाला संस्थान कहाँ? तो पुणे में। और खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है। कितना क्लियर? कहेंगे हाँ भैया क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अगला हमारा है श्री JSPR। बताएंगे भैया श्री JSPR ये किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ये बताएंगे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से इन्हें क्या किया जाए? तो नवाजा गया। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक एथलीट अवार्ड इन्हें 2021 में मिला और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में मिला। अगला, भारतीय तटरक्षक के उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन जो कि 1840 स्क्वाड्रन है, इसका कहाँ? तो बताएंगे तो चेन्नई में क्या हुई? तो इसकी नियुक्ति हुई। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो बताएंगे प्रचंड नाम है। इसे किसने बनाया? तो HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया। इसकी स्थापना 1940 में हुई। बताएंगे इसकी HAL की हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो बेंगलुरु में हुई। T-72 टैंक अपग्रेड करके तो T-72 और T-90 को हाइब्रिड टैंक में बना दिया गया है। T-72 को T-72 और T-90 के साथ मिलाकर हाइब्रिड टैंक बना दिया गया है। अगले देखते हैं हम, भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का क्या अर्थ है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका फुल फॉर्म है, जिसे जनहित याचिका कहते हैं। बताएंगे जो जनहित याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगोर्मी को जो है कहा जाता है। और जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को कहा जाता है। पहली बार 1986 में PIL का प्रयोग हुआ और PIL कहाँ से लिया गया है? बताएंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन USA से लिया गया है। अगला देखते हैं हम, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किससे संबंधित है? तो अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करना जो है ये किससे संबंधित है? तो 377 धारा से संबंधित है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसने जारी किया? तो बताएंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। कहाँ? तो लोकसभा में भैया ये पेश हुआ। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह द्वारा। भारत का पहला अंटार्कटिक मिशन कब से? तो 9 जनवरी 1922 में ये शुरू हुआ। क्या? तो भारत का पहला अंटार्कटिक मिशन। इसका नेतृत्व किसने किया? तो जेड कासिम ने इसका नेतृत्व किया। पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन क्या है? तो बताएंगे दक्षिण गंगोत्री है जो कि 1983-84 के बीच बना। दूसरा हमारा मैत्री है जो कि 1988 में बना। और थर्ड जो है हमारा भारती है जो कि 2012 में स्थापित हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 130 बताता है। आर्टिकल 131, 132 और 133 क्या करते हैं? ये तो संविधान की व्याख्या को पूर्ण और अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये हमारे 3 आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को परामर्श जो है सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये क्या है भैया? तो आर्टिकल 143 में बताया गया है। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनराविलोकन का अधिकार है। ये आर्टिकल 137 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, चेर वंश का प्रतीक क्या है? तो धनुष और बाण चेर वंश का प्रतीक है। ठीक है, चेर वंश क्या होता है? तो केरल पुत्र। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बताया गया केरल पुत्र बताया गया चेर वंश को। और इसके संस्थापक कौन है? तो उदयन जेरल जो है जिसके क्या है? संस्थापक हैं। और एक बंदरगाह से संबंधित है कौन सा? तो मुजरिस जो है बंदरगाह चेर वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ के सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने लाल किला पर पहुंचे कब? तो भैया 11 मई 1857 को ये पहुंचे। क्रांति शुरू कब हुई? तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी और खत्म हुई थी 20 जून 1858 में ग्वालियर में ये खत्म हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुछ लेखक हैं, कौन कौन बताएंगे भैया? तो मंत्रशास्त्र के लेखक कौन है? बेताल भट्ट। नीतिसार के लेखक हैं घटकर पर। अमरकोश के अमर सिम्हा। और बताएंगे पंच सिद्धांत का सूर्य सिद्धांत का ये वराह मीर जो है इसके क्या है? लेखक हैं। अगला है अहमदिया। अहमदिया है क्या भैया? तो इस्लाम का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा हुई। 1891 में भैया तो इसने क्या किया था? खुद को मसीहा घोषित कर लिया था। ठीक है, किसने? तो बताएंगे मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन 1826 में शुरू हुआ किसके द्वारा? वली उल्लाह द्वारा, और ये प्रथम मुस्लिम नेता रहे। देवबंदी आंदोलन 1866 में। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है, अगला हमारा कुछ बुक्स एंड ऑथर चाहिए। बताएंगे द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो किसकी है? तो जेम्स मिल की 1817 में इन्होंने लिखा। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त की है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। अगला क्वेश्चन, सबसे गहरा लैंडलॉर्ड बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का है। अगला है 15 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY कब लॉन्च हुआ? तो 2015 में शुरू हुआ। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 तो 2016 से 20 तक चली हमारी। और PMKVY 3.0 जो 2020 से 21 तक चली। क्या था भैया इसका लक्ष्य? तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना इसका क्या था? लक्ष्य था। अमृत धरोहर योजना 2023 लॉन्च हुई किस लिए? तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या लॉन्च हुई भैया? तो अमृत धरोहर योजना लॉन्च हुई। बात करेंगे PM डिवाइन 2023 पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए PM डिवाइन 2023 लॉन्च हुई। मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए मित्रा योजना स्टार्ट हुई। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना तो 2021 में लॉन्च हुई और PM गतिशक्ति योजना भी 2021 में लॉन्च हुई। अगला है क्वेश्चन, मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता है? तो जो एक वर्ष में 183 दिन काम करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रमिक कहते हैं। अगला 2021 में जनगणना में पहली बार क्या क्या भैया लक्ष्य है? तो OBC का डाटा एकत्र करना इसका क्या है? लक्ष्य है 2021 की जनगणना का। बताएंगे 2021 की जो जनगणना है वो अक्टूबर 2023 में शुरू होगी। ये हमारी 16वीं जनगणना होने वाली है। इसके आयुक्त कौन होंगे? तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण इसके आयुक्त होंगे। भाषा ये 16 भाषाओं में होगी और पहली बार ये क्या होगी? डिजिटल होगी। 2022 का भैया बजट क्या था? तो इसका तो 3676 करोड़ जो है ये आवंटित होंगे। इस किसके अंतर्गत? तो इस जनगणना के अंतर्गत। थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण जो है ये 2021 की जनगणना का क्या है? लक्ष्य है, थीम है। ओके, अगला देखते हैं, वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे संदकफू जो है ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की बताएंगे सबसे ऊंची तो सारामती। देवमाली कहाँ की? उड़ीसा की है। यूपी की अमसोत है और MP की भैया धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? या बताएंगे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। पुष्पी और बीज धारण करने वाले फेनरोगेम्स या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बताएंगे ब्रोमीन, एस्टेटिन, क्लोरीन, ये सब क्या किस में आते हैं? तो हेलोजन में आते हैं। किस समूह के अंतर्गत? तो समूह 17 में आते हैं। और कुल प्राकृतिक कितने हैं? 5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये जो है ये किसलिए क्या है भैया? प्राकृतिक हैं। ठोस अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो एस्टेटिन। और 6वां हेलोजन जो कि कृत्रिम रूप से बना है वो कौन सा है? तो टेनेसिन है। अगला देखते हैं, अगला दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। अच्छा बताएंगे भैया 5.5 pH से कम होने पर क्या होता है? तो दंत क्षय होने लगता है। और टूथपेस्ट का pH कितना होता है? तो 9 होता है pH। ठीक है,
जिसे मतलब अगर बताएंगे जो दंत क्षय होता है वो अम्लीय जब होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो दंत क्षय होने लगता है, मतलब 7 से पीएच कम होता है। बात करेंगे जब टूथपेस्ट जो होता है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, जैसे कि बताया गया 9 होता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है और दंत क्षय को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहान मेला किसके द्वारा, तो कोच जनजाति द्वारा उड़ीसा में मनाया जाता है। ये क्या है भैया, तो फसल बीज उत्सव है। और नुआखाई कोणार्क नृत्य महोत्सव जो कि 5 दिन का होता है। इंटरनेशनल रेत कला महोत्सव, हिंगुला यात्रा, बाली यात्रा, डोल यात्रा। ठीक है, पूर्णिमा होली। ठीक है, कहाँ का, उड़ीसा का है। अगला देखते हैं हमारा है, वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो अमेरिका। कितना, तो 128 अरब डॉलर का व्यापार है इसके साथ। सेकंड स्थान पर चाइना और थर्ड पर यूएई है। अमेरिका में बताएंगे भारतीय राजदूत कौन है, तो तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है इसके उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बताएंगे भैया महिला सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन रहा, तो तमिलनाडु, उप विजेता हरियाणा रहा। आयोजन कहाँ हुआ उसका, तो पंजाब में इसका आयोजन हुआ। भारतीय पुरुष टीम, ठीक है, 2023 में 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती और फाइनल में किसको हराया, तो कुवैत को हराया। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा कहाँ, तो बताएंगे भारत में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। 71वां मिस वर्ल्ड ये जो होगा हमारा होगा कौन सा, 2023 में होगा। 2022 मिस वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी, तो कैरोलिना बिलवास्का जो है इस 2022 की मिस वर्ल्ड थी। 2017 में बताएं तो मिस वर्ल्ड की कौन थी, मानुषी छिल्लर थी। ऐश्वर्या राय, डायना हेडन और संयुक्ता कौन, युक्ता मुखी रही हैं क्या भैया, तो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। 2000 में भैया तो प्रियंका चोपड़ा भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है, तो बताएंगे तो रीता फारिया जो है ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड है। ठीक है भैया, यहाँ तक रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 और 35। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 36 वगैरह हम कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।